नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी पहेली को सुलझाते हैं जिसने सदियों से सबके दिमाग को उलझा रखा है। ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में तो मजेदार लगता है, पर असल में ये काफी गहरा है। और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम सब सोचते आए हैं। जी हाँ, वही सवाल। पहले मुर्गी आई या अंडा? अब ये सिर्फ कोई बच्चों की पहेली नहीं है ना। ये तो एक क्लासिक एग्जाम्पल है, एक ऐसे लूप का, एक ऐसे चक्र का जहां पता ही नहीं चलता कि भाई शुरुआत कहां से हुई और खत्म कहां पर हो रहा है। लॉजिक की दुनिया में इसे कहते हैं सर्कुलर रीजनिंग या चक्रीय तर्क। मतलब एक ऐसी दलील जो वहीं से शुरू होती है जिसे वो साबित करना चाहती है। जैसे मुर्गी चाहिए तो उसके लिए अंडा होना जरूरी है, और अंडा चाहिए तो उसके लिए मुर्गी का होना जरूरी है। बस ये तर्क ऐसे ही गोल गोल घूमता रहता है, कहीं पहुंचता ही नहीं। सदियों तक तो ये एक पैराडॉक्स, एक पहेली ही बना रहा जिसका कोई हल नहीं था। लेकिन अब इसका जवाब हमारे पास है। और मजे की बात यह है कि जवाब इस बात पर टिका है कि हम सवाल पूछ कैसे रहे हैं। तो चलिए इस पहेली की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम टाइम में बहुत बहुत पीछे चलते हैं और इस सवाल को देखते हैं इवोल्यूशन के, मतलब जीवन के विकास के एक बहुत बड़े नजरिए से। तो सवाल को थोड़ा सा बदलते हैं। सोचिए, पहले एक मल्टीसेलुलर जीव आया या फिर एक रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि एक अंडा। जैसे ही हम सवाल को सिर्फ मुर्गी से हटाकर पूरे जीवन के विकास पर ले आते हैं ना, तो फॉसिल रिकॉर्ड्स यानी जीवाश्म के सबूत हमें एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। अंडे देने वाले पहले जीव, जिन्हें एमनियोट्स कहते हैं, वो आज से करीब करीब 32.5 करोड़ साल पहले आए थे। जरा सोचिए कितना ज्यादा पुराना है ये। इसके बाद नरम छिलके वाले अंडे आए कोई 30 करोड़ साल पहले। और फिर आए डायनासोर के वो मजबूत हार्ड शेल्ड अंडे लगभग 20 करोड़ साल पहले। और हमारी मुर्गियों के पूर्वज, अरे वो तो बस 15 करोड़ साल पहले ही आए। मतलब शेल वाले अंडे आने से भी पहले जिंदगी पूरी तरह पानी पर निर्भर थी। जैसे मेंढक के ये अंडे होते हैं ना, बिल्कुल जिलाटिन की तरह। इन्हें जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। मशहूर वैज्ञानिक नील डिग्रास टाइसन ने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं, एक अंडा दरअसल पैदा न हुए जीव के लिए एक स्पेस सूट की तरह है, ताकि वो एक ऐसे माहौल में भी जिंदा रह सके जो उसे खत्म कर सकता है। तो छिलके वाले अंडे का बनना इवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था। और ये देखिए, ये तकरीबन 19.5 करोड़ साल पुराने डायनासोर के अंडों का फॉसिल है। इन्हीं मजबूत छिलकों की वजह से जानवर पानी से निकलकर सूखी जमीन पर फैल पाए, उसे जीत पाए। और ये सब कुछ पक्षियों के आने से लाखों करोड़ों साल पहले हो चुका था। और यहां है एक शुरुआती पक्षी, पैलियोरेटिक्स का फॉसिल। ये साफ साफ दिखाता है कि पक्षी तो अंडों के आने के करोड़ों साल बाद विकसित हुए। तो इस हिसाब से देखें तो जवाब एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अंडा मुर्गी से बहुत 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 पहले आया। इतना आसान नहीं है। कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर हम सवाल को ही थोड़ा और स्पेसिफिक कर दें? तो चलिए अब इवोल्यूशन के इस लंबे चौड़े स्केल से निकलकर जूम इन करते हैं बायोलॉजी की बारीकियों पर। अब सवाल ये नहीं है कि अंडा पहले आया या मुर्गी। सवाल है कि मुर्गी का अंडा पहले आया या मुर्गी। जैसे ही हम ये छोटा सा बदलाव करते हैं, पूरी की पूरी पहेली ही बदल जाती है। और यहीं कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही खास किरदार की, एक प्रोटीन जिसका नाम है ओवोक्लेडिन 17 या शॉर्ट में OC17। अब ये कोई आम प्रोटीन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुर्गी की ओवरीज, मतलब अंडाशय में ही पाया जाता है। और इसका काम है अंडे के छिलके को बनाना शुरू करना। इसके बिना ये काम हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? यहां देखिए, बाईं तरफ है OC17 प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर। ये एक कैटलिस्ट, मतलब एक तरह के सुपरवाइजर की तरह काम करता है। ये क्या करता है कि जो अंडे के छिलके का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, उसे बनाने की प्रोसेस को किक स्टार्ट करता है, उसे तेज करता है। इसके बिना वो मजबूत छिलका बन ही नहीं पाएगा। तो मतलब साफ है, बिना मुर्गी के जो इस खास OC17 प्रोटीन को बनाती है, मुर्गी का अंडा बन ही नहीं सकता। तो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो जवाब बिल्कुल उल्टा हो जाता है। पहले मुर्गी का होना जरूरी था ताकि वो इस पहले चिकन एग को बना सके। तो ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। अब हमारे पास साइंस से ही दो अलग अलग जवाब हैं। इवोल्यूशन कहता है अंडा, बायोलॉजी कहती है मुर्गी। जब ऐसा हो तो इसका मतलब है कि हमें शायद और भी गहरे में उतरना होगा। मतलब अब बात जाएगी फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र तक। जरा सोचिए,
क्या हो अगर प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि कौन पहले आया, बल्कि प्रॉब्लम हमारी अंडे की परिभाषा में ही छुपी हो। जानी मानी लेखिका क्लैरिस लिस्पेक्टर का काम हमें एक बिल्कुल अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर करता है, जो हमारी बेसिक सोच को ही हिला देता है। को लगती है अंडे को सिर्फ वही देख सकता है जिसने उसे पहले भी देखा हो। जैसे ही हम अंडे को देखते हैं, बहुत देर हो चुकी होती है। एक देखा हुआ अंडा एक खोया हुआ अंडा है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हम असल में उस चीज को नहीं देखते जो हमारे सामने है। हम उस चीज के आइडिया को देखते हैं जो हमारे दिमाग में पहले से बैठा हुआ है। तो अंडे को देखने के दो तरीके हो गए। एक है अंडा एक ऑब्जेक्ट के तौर पर, मतलब बस एक चीज, खाने की चीज जिसे हम हजारों सालों से जानते हैं। और दूसरा है अंडा एक आइडिया के तौर पर, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें हजारों संभावनाएं हैं, जो शुरुआत का सिंबल है और जिसकी कोई एक सीधी सादी पहचान नहीं हो सकती। तो चलिए अब इन तीनों अलग अलग नजरियों को एक साथ लाते हैं और इस पूरी पहेली को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। ये टेबल मुझे लगता है सब कुछ एकदम साफ कर देती है। अगर हमारा सवाल है अंडा आमतौर पर बनाम मुर्गी, तो जवाब है अंडा। किस आधार पर? जीवाश्म विज्ञान यानी पैलेंटोलॉजी के आधार पर। अगर हमारा सवाल है मुर्गी का अंडा बनाम मुर्गी, तो जवाब है मुर्गी। किस आधार पर? स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के आधार पर। और अगर हमारा सवाल ही यह है कि अंडा है क्या, तो जवाब है कि यह पहचान का एक पैराडॉक्स है। और यह जवाब हमें मिलता है फिलॉसफी से। तो असल में ये जो पैराडॉक्स है, ये एक सवाल है ही नहीं जिसका एक जवाब हो। ये तो कई अलग अलग सवाल हैं जो एक सवाल के भेष में छुपे हैं, और हर सवाल का अपने कॉन्टेक्स्ट में एक बिल्कुल सही जवाब है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, इवोल्यूशन के नजरिए से अंडा पहले आया। दूसरी बात, स्पेसिफिक बायोलॉजी के नजरिए से मुर्गी पहले आई। तीसरी बात, फिलॉसफी के हिसाब से हमारी सोच ही किसी चीज को पहचान देती है। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी मुश्किल समस्या को सुलझाने से पहले ये पक्का कर लेना चाहिए कि हम सही सवाल पूछ भी रहे हैं या नहीं। और अंत में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हमारी सोच और हमारी परिभाषा ही ये तय करती है कि अंडा क्या है, तो हमारी दुनिया में ऐसी और कितनी चीजें होंगी जिनकी पहचान इस बात पर टिकी है कि हम उन्हें किस नज़र से देखने का फैसला करते हैं। सोचने वाली बात है ना?